है गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? होप करूँगी आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाइयाँ कर रहे होंगे। आज मैं लेके आई हूँ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस JKSSB जूनियर असिस्टेंट, JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और नायब तहसीलदार और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस के। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। डिड यू विजिट अ जू? क्या तुम जू गए हो? ऑप्शन में हमारे वाज अ जू बीइंग विजिटेड बाय यू। ऑप्शन नंबर सेकंड है वाज अ जू बी विजिटेड बाय यू। ऑप्शन नंबर 3 है वाज अ जू बीन विजिटेड बाय यू। और ऑप्शन नंबर डी है वाज अ जू विजिटेड बाय यू। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। एक्टिव वॉइस था डिड यू विजिट अ जू, क्या तुम जू गए हो, और इसका पैसिव वॉइस आएगा, पास्ट में आएगा वाज। ठीक है, वाज अ जू विजिटेड बाय यू इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास शी विल इनवाइट मी। ठीक है, शी विल इनवाइट मी एक्टिव वॉइस आ गया, इसको हमने पैसिव में लाना है। वो मुझे, शी विल इनवाइट मी, वो मुझे बुलाएगी। ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास है आई शैल बी इनवाइटेड बाय हर। ऑप्शन नंबर बी है आई विल इनवाइटेड बाय हर। ऑप्शन नंबर सी है आई शैल बीइंग इनवाइटेड बाय हर। एंड ऑप्शन नंबर डी है आई विल बीन इनवाइटेड बाय हर। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। शी विल इन्वाइट मी का आएगा आई शैल बी इन्वाइटेड बाय हर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आई शैल बी इन्वाइटेड बाय हर का मीन है मुझे इसकी तरफ से बुलाया जाएगा। ठीक है, शी विल इन्वाइट मी वो मुझे बुलाएगा या बुलाएगी। आई शैल बी इन्वाइटेड बाय हर वो मुझे, उसकी तरफ से मुझे बुलाया जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास आई टेक एक्सरसाइज डेली। मैं रोज़ एक्सरसाइज करता हूँ या करती हूँ। मैं रोज़ एक्सरसाइज वर्जिश करती हूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारे पास ए है एक्सरसाइज आर टेकन डेली बाय मी। ऑप्शन नंबर बी है एक्सरसाइज इज टेकन डेली बाय मी। ऑप्शन नंबर सी है एक्सरसाइज इज बीइंग टेकन डेली बाय मी। एंड ऑप्शन नंबर डी है एक्सरसाइज इज बीइंग टेकन डेली बाय मी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है एक्सरसाइज इज टेकन डेली बाय मी। मेरी वजह से रोज़ एक्सरसाइज होती है। ठीक है, मैं रोज़ एक्सरसाइज मेरी वजह से होती है। ठीक है, आई टेक एक्सरसाइज डेली, मैं रोज़ एक्सरसाइज करता हूँ। गाइस पेन पेपर पास में पकड़े और इसको नोट करें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं, एक्सपेक्टेड MCQ हैं, आने वाले एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आप जो मैं करवा रही हूँ इनको इजी बिल्कुल मत लें और अच्छे से पेन पेपर पकड़ के नोट करें। ठीक है, एक्सरसाइज इज टेकन डेली बाय मी, मेरी वजह से, मेरे ज़रिए से रोज़ एक्सरसाइज होती है, इसका पैसिव हो जाएगा। ठीक है, आई टेक एक्सरसाइज डेली, मैं रोज़ाना एक्सरसाइज करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास यू विल प्रेज हर वेरी मच। तुम उसको बहुत प्रेज करोगे। ठीक है, आने वाले वक्त में तुम उसको बहुत प्रेज करोगे। ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास 1 है यू विल प्रेज्ड वेरी मच बाय यू। शी विल प्रेज्ड वेरी मच बाय यू। ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास शी विल बी प्रेज्ड वेरी मच बाय यू। एंड ऑप्शन नंबर सी है शी विल बीइंग प्रेज्ड वेरी मच बाय यू। ऑप्शन नंबर डी है शी विल बीन प्रेज्ड, ऑप्शन डी है शी विल बीन प्रेज्ड वेरी मच बाय यू। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर बी शी विल बी प्रेज्ड वेरी मच बाय यू। ठीक है, उसको तुम्हारी तरफ से जो है वो बहुत प्रेज मिली है। ठीक है, शी विल बी प्रेज्ड वेरी मच बाय यू। प्रेज का प्रेज आ जाएगा। ठीक है, जो प्रेज है फ्यूचर में होने वाला है वो प्रेज हो जाएगा। ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट में, उसको क्या किया जाएगा, प्रेज कर दिया जाएगा। ठीक है, प्रेज से प्रेज हो जाएगा। शी विल बी प्रेज्ड वेरी मच बाय यू। ठीक है, वो उसको तुम्हारी तरफ से बहुत प्रेज किया जाएगा पास्ट में। ठीक है, होप करूँगी आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, यू विल प्रेज हर वेरी मच, तुम उसको बहुत प्रेज करोगे आने वाले वक्त में। ये एक्टिव वॉइस है। ठीक है, इसका पैसिव है शी विल बी प्रेज। ठीक है, प्रेज का प्रेज आ जाएगा, इसको नोट करके अपने पास रख लें, वेरी मच बाय यू। ठीक है, आपकी तरफ से उसको बहुत प्रेज मिलेगा, मिला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास वाई डू यू टेल अ लाई। तुम झूठ क्यों बोलते हो। ठीक है, आप झूठ क्यों बोलते हो, वाई डू यू टेल अ लाई, या तुम झूठ क्यों बोलते हो। ऑप्शन में हमारे पास है वाई अ लाई टोल्ड बाय यू। ऑप्शन नंबर बी है वाई इज़ अ लाई बी टोल्ड बाय यू।
ऑप्शन नंबर सी है वाई इज़ अ लाई टोल्ड बाय यू, एंड ऑप्शन नंबर डी है वाई इज़ अ लाई बीइंग टोल्ड यू। ठीक है, ये लाई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये जो डी ऑप्शन में लाइट है ये लाई है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वाई इज़ अ लाई टोल्ड बाय यू। टेल का क्या आ जाएगा? टोल्ड। ठीक है, टेल आप फ्यूचर में बात कर रहे हो। ठीक है, आने वाले वक्त में बात कर रहे हो, टेल। ठीक है, आप झूठ क्यों बोलते हो? ठीक है, फ्यूचर की बात हो रही है, आगे की बात हो रही है, एंड टोल्ड पास्ट की बात हो रही है। वाई इज़ अ लाई टोल्ड बाय यू, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, वाई डिड यू वेस्ट बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ। तुम अपनी ज़िंदगी का बहुत इम्पॉर्टेंट जो है पार्ट है वो क्यों ज़ाया कर रहे हो? ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास है वाई द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ वेस्टेड बाय यू। ऑप्शन नंबर बी है वाई वर द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ वेस्टेड बाय यू। ऑप्शन नंबर सी है वाई डिड द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ वेस्टेड बाय यू। ऑप्शन नंबर डी है वाई वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ वेस्टेड बाय यू। ठीक है, वेस्ट का क्या आ गया? वेस्टेड आ गया। ठीक है, वाई वाज द, डिड का वाज आ गया, वाई वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ वेस्टेड बाय यू। तुम्हारी ज़िंदगी का जो इम्पोर्टेंट पार्ट था या इम्पॉर्टेंट कोई मोमेंट थी वो तुमने क्यों ज़ाया की अपने गुजरे हुए वक्त में। ठीक है, वाज जो वेस्ट का वेस्टेड आ गया। ठीक है, डिड का वाज आ गया। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है जो वो ऑप्शन नंबर डी आ गया हमारे पास। ऑप्शन हमारे पास ए बी सी भी थे, लेकिन आपने सोच समझ के ऑप्शन टिक करना। ऑप्शन डी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, विल माई मदर हैव बेक्ड केक। क्या मेरी माँ ने केक बनाया है? ऑप्शन में हमारे पास विल द केक हैव बेक्ड बाय माई मदर। ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास विल द केक हैज़ बीइंग बेक्ड बाय माय मदर। ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास विल द केक बी बेक्ड बाय माय मदर। ऑप्शन नंबर डी है विल द केक हैव बीन बेक्ड बाय माय मदर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन नंबर डी है, विल माय मदर हैव बेक्ड के क्या मेरी माँ ने केक बनाया है। इसका आएगा विल द केक हैव बीन। ठीक है, पास्ट में आ जाएगा बीन, हैव बीन बेक्ड बाय, बेक का क्या आ जाएगा? बेक्ड बाय माय मदर। ठीक है, मेरी माँ ने केक बनाया था क्या? ठीक है, पीछे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, हु डिज़ाइंड अ कार। कार किसने डिज़ाइन की है? ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास बाय हुम अ कार डिज़ाइन। ऑप्शन नंबर बी है बाय हुम अ कार हैड डिज़ाइन। ऑप्शन नंबर सी है बाय हुम अ कार वाज डिज़ाइंड। ऑप्शन नंबर डी है बाय होम अ कार वाज बीइंग डिज़ाइन। ठीक है, इसका जो पैसिव आएगा वो आएगा बाय होम अ कार वाज डिज़ाइन, किसके द्वारा कार डिज़ाइन की गई थी। ठीक है, हु डिज़ाइन अ कार, कार किसने डिज़ाइन की। इसका पैसिव क्या आएगा? बाय होम अ, किसके द्वारा, अ कार वाज डिज़ाइन, किसके द्वारा कार डिज़ाइन करवाई गई थी। ठीक है, या की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, ही वॉज ड्राइविंग कार व्हेन एक्सीडेंट ओकर। ठीक है, वो गाड़ी चला रहा है व्हेन एक्सीडेंट ओकर, जब एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास, अ कार ड्राइवन बाय हिम व्हेन द एक्सीडेंट ओकर। ऑप्शन नंबर बी है, अ कार वाज ड्राइवन बाय हिम व्हेन द एक्सीडेंट ओकर। ऑप्शन नंबर सी है, कार वाज बीइंग ड्राइवन बाय हिम व्हेन द एक्सीडेंट occurred। ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास, द कार वाज बीइंग ड्राइवन बाय हिम व्हेन द एक्सीडेंट occurred। ठीक है, जो जब एक्सीडेंट हुआ वो गाड़ी चला रहा था, इसका पैसिव आएगा, वो गाड़ी चला रहा था, गाड़ी उसके द्वारा चलाई जा रही थी जब एक्सीडेंट हुआ। इसका करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन नंबर डी है।